हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द हंट्समैन विंटर वॉर्स। इस मूवी में हमें इसके पहले पार्ट के बारे में बताया गया है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेवेना को देखते हैं जो राजा के साथ चेस खेल रही होती है और खेलते हुए ये राजा को मार देती है। राजा की मौत के बाद रेवेना अपनी बहन फ्रेया के साथ राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। राजा के फ्यूनरल पर रेवेना को पता चलता है कि उसकी बहन और एंड्रयू का अफेयर चल रहा है। रेवेना फ्रेया से एंड्रयू के बारे में पूछती है। फ्रेया बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी रेवेना को पता चलता है कि फ्रेया माँ बनने वाली है। रेवेना फ्रेया से कहती है कि तुम्हें एंड्रयू एक दिन धोखा देगा, पर फ्रेया रेवेना की बात नहीं मानती क्योंकि ये एंड्रयू से बहुत प्यार करती है। कुछ टाइम बाद फ्रेया को एक बेटी होती है। तभी फ्रेया के पास एंड्रयू का एक लेटर आता है जिसे पढ़ने के बाद ये फौरन एंड्रयू से मिलने के लिए जाती है, पर फ्रेया देखती है कि उसके कमरे में आग लगी है, इसीलिए वापस अपने कमरे में आ जाती है। फ्रेया देखती है कि एंड्रयू ने उसकी बच्ची को जलाकर मार दिया है। ये देखकर फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में फ्रेया की शक्तियाँ भी जाग जाती हैं। वो एंड्रयू को बर्फ में जमाकर मार देती है। इस सब के बाद फ्रेया रेवेना को छोड़कर चली जाती है अपना खुद का राज्य बनाने के लिए। फ्रेया पूरे राज्य को बर्फ से ढक देती है। फ्रेया यहाँ आकर जबरदस्ती बच्चों को महल में मंगवाती है और कहती है कि आज से तुम सब मेरे बच्चे हो, यहाँ तुम सभी को सब कुछ मिलेगा। पर याद रखना, प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि जो एंड्रयू ने फ्रेया के साथ किया उससे फ्रेया को प्यार पर भरोसा नहीं रहा। फ्रेया कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, वो है तुम्हारी वफादारी। इसके बाद इन्हें जंग करने की तालीम दी जाती है। इन बच्चों में सारा और एरिक सबसे बेहतर सिपाही बनते जा रहे हैं। सारा एक कमाल की तीरंदाज है जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता। फ्रेया बर्फीले उल्लू के जरिए इन सब पर नजर रखती है। जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि रेवेना ने राजा मैग्नस को मार दिया है, उनका राज्य पर अपना कब्जा कर लिया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम एरिक और सारा को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। फिर फ्रेया अपने बच्चों को उत्तर के महान राज्यों के खिलाफ भेजती है जो हमेशा जीत के आते हैं क्योंकि ये सभी बच्चे अब काफी बहादुर सिपाही बन गए हैं। फ्रेया का राज्य बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम सारा और एरिक को देखते हैं जो फ्रेया से छिपकर एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सारा एरिक को अपनी माँ का लॉकेट देकर उससे शादी कर लेती है और एरिक से कहती है कि तुम सुबह मुझे आंगन में मिलना, पर फ्रेया इन्हें अपने बर्फीले उल्लू की मदद से देख लेती है। इस बात से अनजान ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आ जाते हैं। तभी और लोग भी आ जाते हैं। फ्रेया कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर जा सको तो। ये सिपाही इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एरिक और सारा पर ये लोग भारी पड़ते हैं, पर फिर भी ये लोग इनसे मुकाबला करते हैं और जैसे ही एरिक और सारा एक दूसरे के करीब आते हैं तो फ्रेया बर्फ की दीवार बीच में खड़ी कर देती है। एरिक देखता है कि सारा को पीछे से चाकू मारा गया है, पर एरिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फ्रेया सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। तभी एरिक के पीछे से उसके सर पर कोई वार करता है। फिर एरिक को नदी में फेंक दिया जाता है। इसके कुछ टाइम बाद हम एरिक को देखते हैं जो स्नो वाइट से मिलता है। फ्रेया का राज्य बढ़ता जा रहा है। फिर रेवेना को हराकर स्नो वाइट ने भी अपना राज्य वापस ले लिया है जो इसके फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है। इसके 7 साल बाद स्नो वाइट रेवेना के जादुई आईने को सेंचुरी के गिरजाघर में भेज देती है, पर बीच रास्ते में ही ये खुल जाता है और सभी सिपाहियों को कंट्रोल करके उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। फिर एरिक के पास विलियम आकर उसे जादुई आईने के बारे में बताता है कि वो खो गया है और स्नो वाइट चाहती है कि तुम उसे ढूंढो। अगर वो गलत हाथों में आ गया तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी एरिक अपनी कुल्हाड़ी से फ्रेया के उल्लू को मार देता है और विलियम से कहता है कि अब इस आईने के बारे में फ्रेया जान गई है। एरिक कहता है कि तुम अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर जाओ। अगर फ्रेया के हाथ वो आईना लग गया तो हर वो चीज बर्फ से ढक जाएगी जो हम सभी को प्यारी है। फिर एरिक भी 2 बोनों के साथ आईने को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर हम फ्रेया को देखते हैं जहाँ टल आकर कहता है कि हमने उत्तर का आखिरी राज्य भी जीत लिया है, अब पूरा उत्तर महान साम्राज्य आपका हुआ। फ्रेया कहती है कि अभी दक्षिण बाकी है। टल कहता है कि दक्षिण को नहीं जीता जा सकता क्योंकि स्नो वाइट की सेना बहुत ही विशाल है, पर फ्रेया कहती है कि मुझे रेवेना के जादुई आईने के बारे में पता चला है जिसकी मदद से मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, फिर दक्षिण भी मेरा होगा। इधर हम एरिक को देखते हैं जिसे मरे हुए सिपाही मिलते हैं, पर आईना यहाँ नहीं होता। तभी एरिक एक तीर देखता है जिसमें हीरा लगा होता है। इसके बाद एरिक एक जगह रुकता है, पर कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। ये एरिक को मारने वाले होते हैं, पर तभी एक तीर इस सिपाही को लगता है और एरिक की जान बच जाती है। ये सिपाही इन सभी को मार देता है, बाकी डर की वजह से भाग जाते हैं। जब ये मास्क हटता है तो हमें पता चलता है कि ये सारा है जो अभी भी जिंदा है। सारा एक जोर का थप्पड़ एरिक को लगाती है जिससे ये बेहोश हो जाता है। जब एरिक की आँख खुलती है तो वो सारा को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था। सारा कहती
कहती है कि मैंने देखा था, तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। तभी हम देखते हैं कि सारा को दिखाया गया था कि एरिक उसे छोड़कर चला गया है, जबकि एरिक को दिखाया गया है कि सारा मर चुकी है। फ्रेया ने अपने जादू की मदद से इन्हें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। एरिक सारा को समझाने की कोशिश करता है पर सारा नहीं मानती। सारा बताती है कि फ्रेया ने 7 साल तक उसे कैद में रखा और जब सारा वहाँ से निकली तो उसने कसम खाई कि वो हर हाल में एरिक को ढूंढ कर रहेगी। फिर सारा कहती है कि किसी भी कीमत पर वो आईना फ्रेया के हाथ में नहीं आना चाहिए। हम उस आईने को ढूंढकर गिरजाघर में वापस रख देंगे। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एक जाल में फंस जाते हैं जो इन 2 बोनी औरतों ने लगाया है। फिर एरिक वही हीरे वाला तीर इन्हें दिखाता है जिससे ये इन्हें आजाद कर देती हैं। एरिक के पूछने पर ये बताती हैं कि ये तीर गॉब्लिन का है, वो हर चमकने वाली चीज को चुरा लेते हैं और ये कहती है कि मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी, तुम अपना आईना ले लेना और हम अपना खजाना ले लेंगे। फिर ये लोग गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें आईना मिल जाता है। तभी इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। सारा और एरिक इससे लड़ने लगते हैं और बोने वो आईना लेकर जाने लगते हैं, पर गॉब्लिन अपने बाकी साथियों को भी बुला लेता है, पर एरिक उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार देता है। तभी सारा की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है जो उसने एरिक को दिया था। एरिक कहता है कि मैंने इसे कभी नहीं उतारा। तभी वहाँ और गॉब्लिन्स भी आने लगते हैं। ये दोनों जल्द ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर गॉब्लिन सारा को पकड़ लेता है। एरिक उसे छुड़ा लेता है और पुल की दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और फिर एरिक पुल की रस्सी को काट देता है और अकेले ही इन गॉब्लिन को मारने लगता है। सारा कहती है कि वो इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। सारा एक जलता हुआ तीर गॉब्लिन पर मारती है जिससे इन सभी में आग लगने लगती है और बाकी गॉब्लिन्स भाग जाते हैं। सारा को लगता है कि एरिक मर चुका है पर तभी पीछे से एरिक वापस आ जाता है। इसके बाद ये लोग वापस सेंचुरी में आ जाते हैं और रात में सारा और एरिक की गलतफहमी भी दूर हो जाती है जो फ्रेया की वजह से हुई थी। सारा को भी अब एरिक पे यकीन हो जाता है। अगली सुबह एरिक को सारा पे शक होता है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तभी चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और वहाँ बर्फ की रानी फ्रेया आ जाती है क्योंकि ये सारा प्लान ही फ्रेया का होता है। उसी ने सारा को एरिक के पास आईना लाने के लिए भेजा था क्योंकि सारा जब सच नहीं जानती थी। फिर फ्रेया सारा से एरिक को मारने के लिए कहती है और फिर फ्रेया के कहने पर सारा एरिक को तीर मार देती है जिससे एरिक जमीन पर गिर जाता है और सारा वापस फ्रेया के साथ चली जाती है। फिर एक बोना जब तीर को निकालता है तो एरिक उठ जाता है। एरिक देखता है कि तीर उसके लॉकेट पर लगा है और सारा ने एरिक को बचाने के लिए ऐसा किया। एरिक समझ जाता है क्योंकि सारा का निशाना कभी नहीं चूकता। इधर फ्रेया भी अपने राज्य वापस आ जाती है और फिर उस जादुई आईने को महल में लगाकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ सबसे सुंदर कौन है। फिर वो आईना सोने में पिघलकर बाहर आता है और उस आईने से रेवेना बाहर निकलती है जो फ्रेया को बताती है कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था, मैं आईने में चली गई थी और अब मैं उसी का हिस्सा बन गई हूँ और कहती है कि तुम और तुम्हारी सेना अब मेरे साथ होगी ताकि मैं स्नो वाइट को हराकर अपने राज्य वापस ले सकूं। इधर हम एरिक को देखते हैं जो बोनो के साथ फ्रेया के महल आ गया है और कहता है कि प्लान के मुताबिक मैं महल के ऊपर से जाऊंगा और इधर बोने भी बच्चों के साथ महल में अंदर आ जाते हैं और एरिक एक पहाड़ी पर चढ़कर लंबी छलांग लगाकर महल के अंदर पहुंच जाता है। इधर फ्रेया भी स्नो वाइट के राज्य पर हमला करने के लिए कहती है। एरिक भी छिपकर फ्रेया पर तीर मारता है पर रेवेना उस तीर को पकड़ लेती है। सारा भी जब अटैक करने की कोशिश करती है तो उसे फ्रेया रोक लेती है। फिर फ्रेया इन दोनों को मारने का हुक्म देती है। एरिक इन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते थे? क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? जब हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे तो आज भी तुम लोग मेरा साथ दो। जब टल इन्हें मारने के लिए तलवार निकालता है तो वो इन्हें मारने के बजाय इनकी बेड़ियां तोड़ देता है और ये सब लोग एरिक की साइड हो जाते हैं। ये देखकर रेवेना कहती है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। फिर रेवेना इन्हें मारने लगती है। फ्रेया रेवेना से ये सब रोकने के लिए कहती है पर रेवेना नहीं रुकती, वो इन्हें लगातार मारती रहती है। फ्रेया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए फ्रेया अपने बच्चों को बचाने के लिए रेवेना और बच्चों के बीच बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। रेवेना कहती है कि मैंने तुम्हारी ये कमजोरी निकाल फेंकी थी। फ्रेया कहती है कि तुमने वो कैसे किया, पर रेवेना कुछ नहीं बताती। इसीलिए फ्रेया आईने से पूछती है कि बताओ सच क्या है। क्योंकि रेवेना आईने से जुड़ी हुई है इसलिए ये फ्रेया को दिखाता है कि रेवेना ने आईने से पूछा था बताओ सबसे खूबसूरत कौन है। आईना बताता है कि जल्द ही तुम्हारी बहन की बेटी तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए रेवेना ने एंड्रयू को अपने वश में करके उसी की बेटी को मरवा दिया। ये सब देखकर फ्रेया बहुत दुखी हो जाती है। फिर रेवेना फ्रेया पर हमला कर देती है। एरिक भी अपने साथियों के साथ दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। रेवेना फिर से इन्हें मारने लगती है। एरिक भी रेवेना से लड़ने की कोशिश करता है पर ये बहुत ही पावरफुल है। फ्रेया रेवेना के गले लगकर उसे जमाने की कोशिश करती है पर रेवेना अपना टेंटिकल फ्रेया के आर पार कर देती है। एरिक फिर से रेवेना को मारने की कोशिश करता है। फ्रेया आईने को बर्फ में जमा देती है। एरिक अपनी कुल्हाड़ी उस आईने पर मारता
जाता है। आईने के साथ रेवेना भी टूट जाती है, फिर फ्रेया भी मर जाती है और फिर बर्फ में जमे लोग भी आजाद हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।